भारतीय जनता पार्टी से खूब पैसा लिया, खूब अपना प्रचार किया। आज आप देखिए वो पूरे जगह कहाँ बिहार वार में रैली वैली करा था कहीं, हाँ, कुल भारतीय जनता पार्टी का पैसा इन्हन के लग के। भारतीय जनता पार्टी के पास राजभर नेता नहीं थे, हरिनारायण राजभर थे, विजय राजभर थे, अनिल राजभर थे, यही पूर्वांचल में 3 राजभर नेता। फिर आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई ओम प्रकाश राजभर? तो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह जी हैं वो इनको मंत्री बना के देख लें। वो बलिया से हारेंगे, वो घोसी से हारेंगे, वो जौनपुर से हारेंगे, वो बनारस में भी जो मोदी जी का जो वोटिंग परसेंटेज का गैप रहता है, इतना बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, पूरा पूर्वांचल हारेंगे और बहुत गंदे तरीके से हारेंगे। ये भी दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे, कहाँ 11 बजे ले चल जाई सब केहू, अरे हम सब गांठ बांध ले आई, खूब खूब बोलत रहना, कहाँ चल गई ना, चल गई ना। अब खोजत खोजत भेटात ना हुआ, क्योंकि इंटरव्यू ना देवे का मुंह बना भर। 20 वर्षों में यह आदमी खाली लड़ाई लड़ रहा है राजभरों की और कुछ नहीं कर पाया। उसने क्या किया, 20 वर्ष इंतजार किया कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद इनको सेट करूंगा, और वो काम कर रहा है। उससे कभी कुछ नहीं होने वाला है। और साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे चर्चित विधानसभा घोसी का जिक्र लगातार आपके बीच में भेज रहे हैं और अपने चैनल पे कर भी रहे हैं। आज हम फिर उसी घोसी को लेकर के एक बार फिर उपस्थित हैं और आज हम जिस बात के लिए चर्चा करेंगे, घोसी का परिणाम आने के बाद जिस तरह से पूरे देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और उसके पीछे तमाम ऐसे चेहरे थे जो जिनका जिक्र लगातार होता रहा है, लेकिन एक ऐसा चेहरा घोसी को लेकर के जो भविष्यवाणी चुनाव से ठीक पहले कर दिया था, आज कहीं न कहीं पूरे देश भर में उस चेहरे की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और जन आदर्श भारत की टीम तब से ढूंढ रही थी और आज वो मिल गए जिनसे आज हम बहुत ढेर सारी चर्चा करेंगे। उनका एक डायलॉग बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ था कि करके बोले थे भोजपुरी में कि सब गाड़ी लेके दौड़त हुआ, ये सब हारत हुआ चुनाव, इस तरह की बात जब हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आया था। हमारे साथ उज्ज्वल मिश्रा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनसे आज चर्चा करने के लिए हम फिर घोसी आ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। नेताजी, एक बात हम जानना चाहेंगे, जिस भविष्यवाणी को आपने किया था, पूरी की पूरी यूपी की कैबिनेट लगी थी, 2 डिप्टी सीएम आकर के घूम रहे थे, सैकड़ों विधायक, पूर्व विधायक, मतलब बीजेपी की पूरी फौज थी। जिस चीज़ को आपने इतना बारीकी से देख लिया, क्या उन लोगों को नहीं दिखाई दिया था ये बात? देखिए, उनको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या हुआ ना कि जब आप एसी कमरों में बंद रहते हैं तो आपको ज़मीन की हकीकत पता नहीं चलती है, और ज़मीन पर चलने वाला जो कार्यकर्ता है, जब आप उसकी अनदेखी करेंगे, उसके बाद उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये परिणाम होना ही था। अब जिस व्यक्ति ने किसी कार्यकर्ता को, पार्टी के कार्यकर्ता को माँ बहन की गाली दी हो, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उसका इज्जत करेगा, उसका मान मर्दन करेगा? कभी नहीं करेगा। वो मैं जानता था कि जो ओम प्रकाश राजभर को इन्होंने लिया, यहीं से ये गलती कर दिए। एक बार दारा सिंह चौहान दल बदले, उनको शायद जनता माफ़ भी कर देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ओम प्रकाश राजभर को माफ़ नहीं कर पाया। ओम प्रकाश राजभर को कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं माफ करेगा, कभी नहीं। ये केवल आप कह रहे थे, पूरा का पूरा देश आंख फाड़ के देख रहा था, पूरी की पूरी एनडीए उनका स्वागत कर रही थी, ये बात केवल आप कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे जानता नहीं है या मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो अंदर सबके अंतर मन में क्या था ये हमने कह दिया, वो लोग कह नहीं पाए। बस यही फर्क था, हमने कह दिया क्योंकि हम तो जान रहे थे कि यही होने वाला है। और अगर कहेंगे नहीं तो यही हमारा कार्यकर्ता है, 55 साल 60 साल का हो गया और अभी भी वो उसी स्थान पे है। आप बाहर से पदाधिकारी आपके यहाँ नहीं है क्या? आप बाहर से नेताओं को इंपोर्ट करके और उनको टिकट देते जा रहे हो, उनको चुनाव लड़वाते जा रहे हो। मेरी लड़ाई चुनाव की थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर भाजपा ने वहां से लड़ाया होता तो वो जीत गया होता। दूसरा चीज,
ओम प्रकाश राजभर को न लिया होता तो भी जीत गए होते। एक तो 8 बार जिसका चरित्र परिवर्तन होता हो वैसा एक कैंडिडेट, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर। तो ऐसे लोग जब पार्टी में आए तो पार्टी का जो कोर वोटर था, जिसको आप बेस वोट बोलते हैं, जैसे एक बेस वोट माना जाता है कि अखिलेश का या सपा का है, वैसे ही एक बेस वोट माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का है। एक बेस वोट जो है वो बसपा का भी है। तो हुआ क्या कि जब आपने एक तरफ जोड़ लिया कि ओम प्रकाश राजभर वोट दिलवा रहे हैं, जबकि यहीं घोसी में ओम प्रकाश राजभर का 50-50 है, वो भी है कि नहीं है, क्योंकि महेंद्र राजभर जो है वो उनसे ज़्यादा मजबूत साबित हो गए। वो हम जानते थे क्योंकि ये पार्टी जो महेंद्र राजभर की है वो घोसी की ही है। दूसरी चीज़ कि बेस जो है भारतीय जनता पार्टी का वो ओम प्रकाश के राजभर के आते ही भारतीय जनता पार्टी से कट गया। और उसने कहा कि ये अब वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह जब कहा तो हम लोगों ने समझा कि भाई ये बात तो सही है, ये अब कारपोरेट सेक्टर हो गया है। अब ये आवाज़ भारत के हर कोने से उठ रही है, हर कोने से। लगभग मेरे को कम से कम 20,000 फोन आए होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कि आपने जो चीज़ चालू की है, आपने जो संघर्ष चालू किया है उसको जारी रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा। बशर्ते हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आप जो कहेंगे वो परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। और यह नतीजा था कि मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि सुधाकर सिंह जो है 1,20,000 और दारा सिंह जो है वो 84,000, उसी में 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हुआ। और क्या था। तो अच्छा, एक बात ही हम जानना चाहेंगे, जो लड़ाई आपकी थी सीधे मैं देख रहा था कि आप ओम प्रकाश राजभर से टकरा गए। उस ओम प्रकाश राजभर से जिनको गृह मंत्री जी फोन करके बुलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके बुलाते हैं, और बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं पूर्वांचल से। ओम प्रकाश राजभर से बड़ी उम्मीद लगा करके भारतीय जनता पार्टी रखी हुई है, उनके खिलाफ बगावत इस तरह की, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह जी हैं वो इनको मंत्री बना के देख लें। वो बलिया से हारेंगे, वो घोसी से हारेंगे, वो जौनपुर से हारेंगे, वो बनारस में भी जो मोदी जी का जो वोटिंग परसेंटेज का गैप रहता है वो किसी तरह आ जाएगा। तो बात होगी, मोदी जी 40-50 हज़ार वोट से ज़्यादा से नहीं जीत पाएंगे इस बार, अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाते हैं। इतना बड़ी दिक्कत है? दिक्कत क्या है, पूरा पूर्वांचल हारेंगे और बहुत गंदे तरीके से हारेंगे, ये देखिएगा आप। मैं आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आइएगा 2024 में जब चुनाव खत्म हो जाएगा, ये गुजरात का कार्यकर्ता नहीं रहता है यहाँ कि आप माँ बहन की गाली दीजिएगा और पैसा के चक्कर में वो भूल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता है, स्वाभिमान के लिए जीता है, 2 पैसा कम कमाता है लेकिन स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। अच्छा। तो ये जो चीज़ है ये इस बार भी होगी, और अगर ओम प्रकाश राजभर पार्टी में आए, देखने को मिला, मंत्री बन जाए 2024 में देखने को मिलेगा। तो अभी तो दावा कर रहे हैं कि मंत्री हम बनेंगे, कोई रोक थोड़ी पाएगा। एनडीए के मालिक हम हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो थोड़े मालिक हैं एनडीए। वो तो घोसी में भी दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे। कहाँ 11 बजे ले चल जाए सब के वो, अरे हम सब गांठ बांध ले आई, खूब बोलत रहना। कहाँ चल गई ना, चल गई ना। अब खोजत भेटात ना हुआ, क्योंकि इंटरव्यू ना देवे का मुँह बनल है उनका। तो एक हमान की तरफ एगो गाना चला था, का हो मंगरू अब का होई। हाँ, तो अब मंगरू के पहले भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना ले। अगर भारतीय जनता पार्टी के यह टर्म खत्म करे के रही कि अब एकरी बाद आगे सरकार में ना आवे के, मंत्री बना दे भाई। अच्छा। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश होना ही होगा तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी। आप ये समझिए कि खाली आप अकेले चाणक्य नहीं है ना, 140 करोड़ जनसंख्या वाला भारत है, उसको आपने जाति पाति जाति इतनी जाति में बांट दिया इन लोगों ने। ऐसे कहते हैं हम सनातनी हैं, ठीक। अब सनातनी जब वोट मांगना होता है तो वहाँ पे अलग हो जाते हैं, फलाना मंत्री फलाने जाति का मंत्री। घोसी में जितना विभाजन ये लोगों ने किया ना, उतना देश में आपस में कोई मनमुटाव नहीं है जितना इन लोगों ने पैदा करके चले गए। अच्छा। अब किसी तरीके से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि लोग फिर से एक हों, इतना इन लोगों ने विवाद पैदा कर दिया है। आज तक घोसी में इतने मुसलमान, इतने अलग बिरादरी के लोग होने के बावजूद आज तक घोसी में दंगा कभी नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। आप इतिहास से उठा के देख लीजिएगा। राजभर समाज
हड़ और नूस एक आक्रांता थे, उनसे लड़ाई करके राजभरों को राज का भार प्राप्त हुआ। सबसे पुरानी प्रजाति है, इसलिए वो राजभर कहलाए। ये मैंने 6 महीना पहले कहा था, बहुत राजभरों ने उसको पसंद किया था। तो मैं राजभरों के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन किसी भी धर्म जाति में ऐसा व्यक्ति पैदा हो सकता है जो आपको बेचकर और अपना पेट भर सकता है। उसमें क्यों ओम प्रकाश राजभर है? 20 वर्षों में यह आदमी खाली लड़ाई लड़ रहा है राजभरों की और कुछ नहीं कर पाया। उसने क्या किया, 20 वर्ष इंतजार किया कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद इनको सेट करूंगा, और वो काम कर रहा है। उससे कभी कुछ नहीं होने वाला है, और जो सरकार है वही आपको देगी। आप किसी जातिगत नेता के बीच में न पड़े, उसके चक्कर में न पड़े। यही आपके लिए और जनता के लिए भी, से भी यही विनती करूंगा कि यही उनके लिए हितकर है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, अगर इनको मंत्रालय मिल जाता, अगर मंत्री बन जाते हैं, उस स्थिति में तमाम जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता आपकी तरह, मैं नहीं कह रहा हूं कि सबका स्वाभिमान मर गया, कुछ लोग हैं जो आकर के बोलते हैं आपकी तरह, आप आए और आकर के मीडिया पर आपने बात की और बताया कि ये चीज़ें हैं, ये जो गलत हो रहा है, मंत्री बन जाने के बाद किस तरह का इफेक्ट पड़ने वाला, आप लोगों पर क्या पड़ेगा? मंत्री बन जाएंगे तो भाई जिसने विरोध किया है उसका ये लोग उस नुकसान करेंगे, उसको परेशान करेंगे, कानून इनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरपोक है नहीं, और मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने कभी कानून कोर्ट कचहरी कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारा इन सब चीज़ों से कभी वास्ता नहीं रहा, तो ये परेशान करने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है ना, उसकी एक प्रकार से हत्या हो जाएगी, उसकी राजनैतिक हत्या, उसके भविष्य की हत्या, उसका मोरल डाउन होगा अगर ऐसे लोग पार्टी में आते हैं। आप खुद स्वयं सोचिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके माँ बहन को आके घर में गाली दे दे और आप उसको अपने घर में बैठाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये पूरी पार्टी मेरी है, मैं अकेला इसका मालिक हूँ। ये कार्यकर्ताओं से पूछते नहीं है, तो उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके अकेले की तो बपौती है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अकेले उनकी पार्टी नहीं है। तो कार्यकर्ताओं से पूछकर और क्या सही है वो समझकर तब डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो 2024 में ये 100 सीट नहीं पार कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, एक बात और ही जानेंगे कि घोसी अभी उपचुनाव जो हुआ है उसका परिणाम आया, आपने विरोध भले किया, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं और अब भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, पूरी की पूरी आस्था बीजेपी के साथ है, लेकिन घोसी में हारने के बाद दुख हुआ कि खुशी हुई, ये हम जानना चाहें। देखिए, पार्टी हारती है तो दुख तो होता है, पार्टी हारती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका भाई आपसे झगड़ा कर लेगा, आप भाई का विरोध करेंगे, हो सकता है कि थपरा थपरी भी हो जाए, लेकिन जब उसे दूसरा कोई मारने आएगा ना तो आपको बुरा लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि वो आपकी खून की बात है। तो पार्टी हम लोगों की माँ है, और लेकिन उसी में अगर बेटा नालायक निकल जाए तो उसको मार के ठीक भी करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार की समझिए कि अगर पार्टी को बचाना है तो ये विरोध जरूरी है। तो मतलब ठीक करेंगे वो राजभर जी को, ठीक ठाक करेंगे कि मतलब जो है पार्टी के तमाम और लोग हैं उनको ठीक कर, वो उनको राजभर जी को लड़ लें चुनाव, अभी समझ में आ जाएगा उनका। तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कि वो खुद नहीं जीतेंगे, उनके दोनों बेटे लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। बीजेपी गठबंधन के बाद में नहीं जीतेंगे। वो बीजेपी गठबंधन करके और लड़ लें लोकसभा, यही लोकसभा लड़ लें। अच्छा, ठीक है। पिछले बार 3,70,000 हरिनारायण राजभर जो है वो सेकंड पे थे, 3,70,000 पाए थे, और सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद अतुल राय जो है उनसे 1.25 लाख वोट जो है 5.5 लाख के करीब वो वोट पाए थे। इनका वोट बताऊं कितना रहेगा? है इनका वोट 50,000 ना पार हुई, एक 50,000 वोट पाएंगे, 50,000 वोट ना पाई। राजभर समाज इनको वोट नहीं देगा, कोई समाज वोट नहीं देगा। प्रकाश राजभर लड़ जाएंगे तब? ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ा तोप थोड़ी ना है, वो तोप बने खाली पेपर में तोप बन के एक भारतीय जनता पार्टी को एक डेको देके और पहुंच गए। और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के जो लोग बैठे हैं दिल्ली में, वो देखने तो आए नहीं पूर्वांचल में क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने जो है उसका फायदा उठाया, भारतीय जनता पार्टी से खूब पैसा लिया, खूब अपना प्रचार किया। आज आप देखिए वो पूरे जगह कहाँ बिहार वार में रैली वैली करा था कहीं, हाँ, कुल भारतीय जनता पार्टी का पैसा इन्हन के लग के। भारतीय जनता पार्टी के पास राजभर नेता नहीं थे, हरिनारायण राजभर थे, विजय राजभर थे,
अनिल राजभर थे, यही पूर्वांचल में 3 राजभर नेता, फिर आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई ओम प्रकाश राजभर की? आप उनको क्यों नहीं प्रमोट किए? अच्छा, मतलब इन्हीं लोगों पर विश्वास कर लिए होते तो ओम प्रकाश राजभर की आवश्यकता नहीं विश्वास कर लिए होते, इनको मौका दिए होते तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की आवश्यकता है ही नहीं। इनको मौका नहीं देते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। अब पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमको लगता है कि शायद इनको ये डर है कि ऐसे लोगों को तो निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी का अगर कार्यकर्ता बढ़ जाएगा तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। यही बात है। यहाँ आज के डेट में पार्टी कारपोरेट सेक्टर है। यहाँ जो अमित शाह जी का गुलाम रहेगा उसको हर जगह फिट कर दिया जाएगा। ये पार्टी एक तरीके से अमित शाह कब्जा कर चुके हैं।